तो यहाँ 10वीं गणित है और अध्याय 5 है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.3 का हम 9वां प्रश्न देख रहे हैं और बड़े ध्यान से देखना है, ये प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। तो प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि ये योग को हम यश से दर्शाते हैं। 7 पद हैं तो उसके नीचे 7 लिख देंगे और इसका मान कितना दिया है 49, तो यहाँ पर 49 लिख लेंगे। जो सबसे पहले दिया है उसको हमको लिखना है। आगे देखते हैं, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ पर एस लिखेंगे, यहाँ पर 17 लिख दिए और इसका मान कितना दिया है 289। हमको क्या ज्ञात करना है, एस एन का मान, एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले जो ये समीकरण दिए हैं इन समीकरण से हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो जो सूत्र होता है योग वाला उस सूत्र को आप यहाँ पर लगा देंगे। सूत्र क्या होता है भैया, एस एन बराबर एन बटे 2, आप बिल्कुल याद कर लो इसको, 2a प्लस यहाँ होता है n-1 और ये क्या होता है d। इस तरह से ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम S7 लिखेंगे, n की जगह मैं 7 लिखता हूं तो मैं यह लिख दिया S7, n की जगह 7, 7वां पद दिया है ना इसलिए। अब यहां पर देखेंगे आप n की जगह तो ये 7 हो गया तो मैं 7 लिख दिया, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। आगे और बढ़ते हैं, यहां पर 2 हो गया इनटू हो गया, a का मान मुझे नहीं पता, मैं ऐसे इनटू में नहीं सीधे 2a ही लिख देता हूं क्योंकि a का मान तो पता नहीं है। प्लस n का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस अच्छे से नहीं दिख रहा, थोड़ा दोबारा बना देता हूँ। ये माइनस हो गया, 1 हो गया, ये हो गया d, इस तरह से ये बनेगा। अब S7 का मान रख देते हैं, कितना है भैया, यहाँ पर S7 का मान कितना है 49, बराबर कितना हो जाएगा ये 7/2। अंदर का थोड़ा सा हल करते हैं तो ये है 2a और प्लस कितना हो गया 6d, 7 में घट आएंगे 6 हो जाएगा। अब 2 से ये दोनों कट रहे हैं, ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, कोष्टक के अंदर है तो दोनों को काटना है। तो यदि हम 2 से काटेंगे इस 2 से ये वाले से, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 7, ये 2 इसको काट देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3d बचेगा। साथ में आप ऐसे भी काट सकते हो, 7×7 = 49, ये 7 बचेगा। फिर से देख लीजिए, 7 से 49 को काटेंगे, ये 7 ये समझो कि बटे में आ गया, तो यहाँ पर 7×7 = 49 हो गया। 2 से इनको काट देंगे तो ये हो जाएगा a + 3d, 2 से दोनों कट जाएंगे। ये काटने का तरीका आपका हो सकता है, पहले 2 का गुणा कर लो, इसका गुणा कर दो, बाद में काट दो, पर काटना तो है ही तो सरल हो जाएगा। अब इस संख्या को मैं इधर लिख देता हूँ, तो a प्लस कितना हो गया 3d और ये जो मेरे पास 7 आया है 7 को इधर लिख देता हूँ। इस तरह से मेरा ये पहला समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार मुझे दूसरे के लिए भी करना है, या 17 के लिए, तो यहां पर लिख देंगे इसी प्रकार। अब यहां क्या है S17, तो इसी तरह से मैं ये लिख दे रहा हूं, ये सूत्र लगा रहा हूं, ये S17 हो गया। इस सूत्र को आपको ध्यान देना है, n का मान 17 है, बराबर यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखेंगे 17/2। अब देख लेते हैं, ये कोष्टक लगा है तो यहाँ कोष्टक लगा देंगे, 2 लिखा है, a का मान आप देखो मुझे पता नहीं है, वही तो ज्ञात करना है, तो मैं 2a ही लिख दिया। इस सूत्र को लिखते जाना है, इस सूत्र को ध्यान देना है, एक बार इसको देखो एक बार इसको देखो। फिर प्लस है तो यहाँ पर हम कर दिए प्लस, फिर ये n है, n का मान आपको पता है, n बराबर यहाँ 17 है, 17वां पद है तो n का मान 17 रहेगा, तो 17 - 1 हो गया, ये 17 - 1, ये 17 - 1। इसके बाद इस सूत्र में देखते हैं d लिखा है, तो d हमको पता नहीं है, d लिख देते हैं। अब S17 का मान देख लीजिए, S17 का मान कितना दिया है 289, तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं 289, S17 का मान हो गया, ये हो गया 17/2 और यहाँ पर 2a और 17 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16d। फिर से देख लीजिए, 2a को ऐसे उतार दिए हैं, 17 में 1 घटाएं तो 16, d है तो d हो गया।
अब यहाँ काटने की कोशिश करते हैं, तो ये 17 का भाग यदि इसमें करोगे तो ये 17 बार चला जाएगा। यदि 2 से इसको काटोगे तो ये 1 बार हो जाएगा, इसको काटोगे तो 8 बार हो जाएगा। इस तरह से इधर 2 से ये कोष्ठक में तो दोनों कटेंगे 2 से, ये समझ लेना कि एक ठो कट गया तो खत्म हो गया। गुणे में होता तब ऐसा होता है, जोड़ घटाने में यदि कोष्ठक के अंदर है तो फिर वो दोनों संख्या कटेगी। तो यहाँ पर अब हम इसको जमा के लिखते हैं, तो ये जो हमारे पास इधर का बचा है तो इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 1a, तो सिर्फ हम इसको क्या लिखेंगे a लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 16d की जगह क्या बचा 8d, तो ये हो गया 8d बराबर जो इधर 17 बचा है तो हम इधर 17 लिख देंगे। ये हमारे पास दूसरा समीकरण होगा। अब 2 समीकरण तो हमको मिल गए हैं, तो जैसे आप 2 चर वाले समीकरण हल करते थे वैसे इसको भी हल करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। विलोपन विधि से इसका जो पहला देखो पहला पद है, इसका जो पहला पद है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे को यदि हटाना है तो इनको घटाना है, ये समझ लो। तो समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 को ऐसे उतार देते हैं, यहीं ले जाके देखिए a लिखा है तो a लिख दिया, प्लस 3d है तो प्लस 3d लिख दिया, बराबर यहाँ पर 7 है तो ये मैं लिख दिया 7। अब जो मेरा दूसरा समीकरण है उसको घटाना है, तो चिन्ह बदल देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 8d, ये हो जाएगा माइनस 17। सभी का चिन्ह बदल देना है, जब घटाना होता है तो उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग चिन्ह के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3d हो गया, ये 8d हो गया, एक में प्लस है एक में माइनस है, माने ये घटेगा। तो 8 में 3 घटाएंगे तो ये 5 आएगा, बड़ा 8 है इसका चिन्ह लगेगा तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो ये 5d हो गया। इसी तरह से 17 में 7 जाएगा, बड़ी संख्या ये है तो माइनस 10 बचा, तो ये d बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10 बटे में हो जाएगा माइनस 5, तो d का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये d का मान आ गया। अब मुझे a का भी मान निकालना है, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं, तो यहां पर आप समझना जो d का मान आया है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो a का मान आ जाएगा। तो इसको थोड़ा मैं जगह बना लेता हूँ, यहाँ आपको ध्यान देना है, ये लिख देता हूँ, इधर से खड़े होकर लिख देता हूँ, ये है समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना a प्लस 3d है, तो ये मैं लिखा a प्लस 3, गुणे लगा दिया। अब गुणे क्यों लगा दिया, यहाँ d है, d का मान कितना आया है 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2। फिर इसको देखो बराबर 7 है तो ये कितना हो गया 7, तो a प्लस ये कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 7, तो a बराबर पक्षांतर करोगे तो 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से यहाँ पर किसका मान आ गया a का मान आ गया। अब यहाँ पर हमसे बोलता है कि n पदों का योग ज्ञात करना है, कितने n पदों का। तो इसके लिए जो योग का सूत्र होता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र, आप जानते हैं ये होता है Sn बराबर n बटे 2 और ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है, ये सूत्र लिखना है। n का मान हमको पता नहीं तो n ही रहने देंगे, a और d का मान पता है तो उस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए ये मैं लिखा Sn, ध्यान देना है, फिर लिखा है n बटे 2 तो n बटे 2 ही लिख दिया, फिर यहाँ लिखना है 2, इसके बाद a है, a का मान देख लो आप क्या आया है 1, तो यहाँ पर गुणे में क्या कर दिया 1, प्लस यहाँ n का मान मुझे पता नहीं तो n माइनस 1 ही कर देता हूँ। d का मान देख लेते हैं, d का मान आया है 2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, गुणे में लिख देता हूँ, ये इस तरह से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसमें a और d का मान रखना है और ऐसे उतार देना है। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा Sn, अब इसको सरल करते हैं, ये हो गया n बटे 2, और थोड़ा ये मैं उल्टा खड़ा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही लिखने में, लेकिन आप देखो यहाँ ये 2 हो गया, 2 1 कम 2, और प्लस ये 2 का गुणा अंदर कर दोगे
तो यदि 2 का गुणा n से होगा तो क्या हो जाएगा भाई 2n, और 2 का गुणा इस 1 से होगा तो ये हो जाएगा -2। इस तरह से आया। अब आप देखेंगे फाइनल में आंसर लिख रहा हूँ, ये Sn बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया n/2, और यहाँ पर आप देखो कोष्टक में क्या बचेगा, ये 2 है प्लस में, ये 2 है माइनस में, कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2n। अब यहाँ देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा Sn का मान nn में गुणा हुआ तो सिर्फ क्या आ जाएगा n²। इस तरह से यहाँ पर n पदों का योग क्या होगा n² हो गया। ये क्रम है, पहले इधर का सवाल करेंगे, फिर इधर का सवाल करेंगे, फिर उधर लास्ट में करेंगे। तरीका सिंपल सा है, या 7 दिया है या 17 दिया है, ये सूत्र लगाना है, एक बार n की जगह 7 लिख लेना है और हल करके एक समीकरण बनाना है। इसी तरह से एक बार n की जगह 17 लिख लेना है, हल करके एक समीकरण बनाना है। फिर दोनों समीकरण को हल कर लो तो आपको a और d का मान पता हो जाएगा। जब a और d का मान पता हो जाए तो फिर ये योग का सूत्र लगाना है, n की जगह n ही रखना है, a और d का मान रखेंगे, उसको हल कर देंगे तो इस तरह से ये n² आ जाएगा।